नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। हम आपको गढ़वा जिले में सगमा लेके चलते हैं। गढ़वा जिले के सगमा से एक आवेदन जो है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए ये आवेदन, एक संगठन है जहाँ करप्शन फ्री स्टेट। इस संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष हैं भाई राजेश विश्वकर्मा। तो राजेश विश्वकर्मा इस जो आवेदन है इसमें क्या लिखते हैं मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। वो लिखते हैं कि दिनांक 4/8/2026 को प्रखंड सगमा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सगमा श्रीमती तहमीना परवीन जान मारने की धमकी देने के और विद्यालय प्रबंधन समिति के चुनाव के बाद ओबीसी प्रतिनिधि चुने जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के संबंध में। तो राजेश क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि सगमा में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रबंधन समिति जो है संयोजिका वो चुनाव हो रहा था। सब चुनाव हो गया तो ये जो करप्शन फ्री स्टेट के राजेश विश्वकर्मा ये वहां थे। सब चुनाव के बाद एक लिस्ट बनी और तब पहुंचती है कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जो बीपीओ है, तहमीना परवीन नाम है उनका। तो पहुंचती है तो राजेश विश्वकर्मा आरोप लगाते हैं कि तहमीना परवीन ने जो है आपत्ति जताई कि कोई ओबीसी को इसमें क्यों चुना गया है। इसके बाद की कुछ तस्वीरें भी उन्होंने साझा की, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहले ये देखिए। लड़ने के काम मतलब है फालतू। क्या नाम है आपका? नाम क्या है बताइए? डरवाएंगे आपका नाम क्या है? आप कौन जो होते हैं पूछने वाले? कौन हम तो अपने टीचर से पूछ रहे हैं। रुकिए हम डीसी को हाँ लगाइए डीसी को, लगाइए। हाँ लगाइए रुकिए, तुरंत डीसी को फोन कर रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री को रुकिए ना, शिक्षा मंत्री को नहीं, रुकिए फोटो निकालने दीजिए हमको। हाँ लगाइए, हम कर देते हैं, रुक जाइए। नहीं बैठेंगे। तो बहुत कंप्लेन आया है हमारे पास, कई बार कंप्लेन आया है। देखिए अभी हम करते हैं, 1 मिनट कीजिए। मतलब नहीं है, कीजिए जो करें करत रहिए, करत रहिए। भेजिए। हाँ भेज दिए हम। हाँ भेज दीजिए। दरबार आई कट चाहिए, हाथ मत लगाइए, सुन लीजिए। ए मैडम होश में आ जाइए, रुकिए रुकिए। देखा आपने? तो तहमीना परवीन पर राजेश विश्वकर्मा ने आरोप लगाया है कि तहमीना परवीन किसी ओबीसी प्रतिनिधि के चुने जाने का विरोध कर रही थी। तो चलिए सीधा रुक करते हैं हम। राजेश जो विश्वकर्मा है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो हमारे साथ राजेश विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं करप्शन फ्री स्टेट के। और ये पूरा घटनाक्रम जो है ये उन्हीं के साथ हुआ, उन्हीं से समझते हैं कि ये माजरा क्या है। सर क्या हुआ आपके साथ, क्यों आपके साथ मारपीट हो रही है, किसने आपको धमकी दे दी है? एक बार दर्शकों को पूरी बात बताइए ना। सर मैं सबसे पहले पूरे दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार प्रणाम जी। मेरे सगमा प्रखंड के कटहरकला पंचायत के गदकवा टोला में उत्क्रमित विद्यालय गदकवा टोला के विद्यालय के दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हो रहा था चुनाव, विद्यालय प्रबंधन समिति का, जिसमें कि अध्यक्ष पद और संयोजिका के लिए हो रहा चुनाव। उस दौरान चुनाव संपन्न होने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद चुनाव संपन्न होकर बीपीओ मैडम आई और पर्यवेक्षक सत्येंद्र प्रसाद यादव और सूर्यदेव राम शिक्षक से मांगा गया, सोचे कि कितने लोग का चयनित किया गया, अध्यक्ष के और सचिव का, संयोजिका को सर। और इस दौरान में मांगा गया तब देखे कि ओबीसी के सिलेक्शन क्यों किया गया। ये बीपीओ मैडम बोले कि ओबीसी को सिलेक्शन क्यों किए। अच्छा। हाँ तो ओबीसी को हम का नाम काट देंगे। अच्छा। तो इसी बीच में मैं भी वहीं पे था सर। इस दौरान में हम बोले कि क्या ओबीसी के लिए कुछ वैसा है का सरकार के निर्देश वगैरह कि जिससे कि ओबीसी को न रखा जाए, और नहीं तो यहाँ के स्कूल के छात्र और छात्रा के जो अभिभावक है उनके द्वारा सर्वसम्मति से चयनित किया गया इन लोग का। तो बोले कि नहीं हम काट देंगे। तो हम बोले कि अगर सरकार के द्वारा इस तरह से अगर निर्देश है तो आप दिखाइए मुझे। तो बोले मुझे कि आप कौन है? तो हम बताया कि मैं करप्शन फ्री स्टेट का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ राजेश विश्वकर्मा। तो बोले कि हम बहुत एसीबी वाले को भी मैं जानता हूँ। हाँ से आप अपना आई कार्ड दिखाइए। तो हम बोले कि मैडम आपको अपने आई कार्ड दिखाना होगा। अब इसी दौरान में कुर्सी पर से उठी, इसके बाद हमारे कॉलर वगैरह पकड़ ली और कॉलर वगैरह पकड़ के इसके बाद बोले कि तुमको जहां जाना है जाओ। हमने कहा मैं अभी डीसी को तुरंत फोन कर रहा हूँ। उस दौरान मैं फोन भी करने लगा। हमने गढ़वा डीसी को
फोन किया, गढ़वा डीएससी को फोन किया, गढ़वा डीओ को फोन किया, थाना प्रभारी को फोन किया और डीएसपी को फोन किया नगर उटारी। और उसके बाद हमने सगमा प्रखंड का बीडीओ साहब को भी कॉल किया, लेकिन बीडीओ साहब से बात नहीं हो पाई, नहीं उठाने पाए। यहाँ तक कि बीओ को भी फोन किया हमने, तो बीओ साहब से बात हुई तो बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ राजेश जी इस पे। हाँ, गढ़वा डीसी महोदय से भी मुझे आश्वासन मिला कि ठीक है मैं देखता हूँ इस पे, इस मामले में। बीपीओ मैडम का नाम क्या है? बीपीओ मैडम का नाम है श्रीमती तहमाना परवीन। तहमाना परवीन जी। तो ओबीसी मतलब ये ओबीसी से इतना नाराज क्यों है मैडम? मैडम तो खुद भी ओबीसी समुदाय से आती हैं जी। क्या कुछ बताया उन्होंने कि आखिर ओबीसी से इतनी नाराजगी क्यों? नहीं, हमने पूछा तो है ना, धरपकड़ और कॉलर वगैरह। उन्होंने तो बोला, तो बोले डायरेक्ट कि नहीं ओबीसी को हम क्या कलर नाम काट देंगे। हमने कहा अच्छी बात है, अगर गाइड सरकार का निर्देश होगा तो काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर जी बहुत शुक्रिया। उसमें मैं सर एक चीज ये भी जिक्र किया कि अगर सरकारी गाइडलाइन जो है ना, उसके अगर निर्धारित कहीं ओबीसी का जाति वर्गीकरण किया गया होगा तो भी बता सकते हैं। तो बोले कि वो आप मालिक हैं, आपको जहां जाना है चल जाइए, आप मंत्री को भी फोन कीजिए, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चलिए हम अब फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है बीपीओ मैडम से संपर्क करें। तो सुना आपने राजेश विश्वकर्मा को, तो अमीना परवीन जी से भी हम फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उनसे संपर्क हो नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उनसे संपर्क होगा हम उनकी भी प्रतिक्रिया दिखाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या किसी ओबीसी प्रतिनिधि के चुने जाने पर किसी बीपीओ को इतना ऐतराज हो सकता है? तब जब बीपीओ खुद भी ओबीसी समुदाय से आती है तब तो जी कुछ समझ में नहीं है। चलिए इस मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी। हम तो उम्मीद करते हैं कि गढ़वा के डीसी इस मामले में संज्ञान लें और सच, दूध का दूध, पानी का पानी डीसी अपनी जांच में करें। नमस्कार, जोहार।